अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इजाज़। आज हम बात करने जा रहे हैं गियासुद्दीन मोहम्मद बलबन की, जो कि नाइन्थ किंग हैं ममलुक डायनेस्टी के या स्लेव डायनेस्टी के। हम इससे पहले जो है वो शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, और उससे पहले गजनवी, और गजनवी से पहले मोहम्मद बिन कासिम की इन्वेजन को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम स्लेव डायनेस्टी के इम्पोर्टेंट किंग को डिस्कस करने जा रहे हैं, और जिसको हम गयासुद्दीन बलबन के नाम से जानते हैं, जो कि अल्तमिश के बनाए हुए 14 कैबिनेट का हिस्सा भी रह चुके हैं। ये 14 नंबर पे थे, लेकिन अपनी बहादरी, अपनी जहानत की वजह से ये ऊपर नंबर्स में आए हैं। ठीक है। और इसी तरह इनका बड़ा कंट्रोल रहा है। और रज़िया सुल्ताना के दौर में, बहराम शाह के दौर में इनको मज़ीद तरक्कियाँ मिली, और यही जो है बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था इनका, किसी भी किंग को डिसमिस करना और किसी भी किंग के टेन्योर को ज़्यादा देर तक लेके चलना। जैसे आपने रज़िया सुल्ताना और उसके बाद बहराम शाह का टेन्योर देखा, वो सारे के सारे किसके कंट्रोल में थे? वो 14 कैबिनेट के कंट्रोल में थे, जो अल्तमश ने बनवाई थी। ठीक है। और उसके बाद नासरुद्दीन महमूद का 20 साल जो टेन्योर है, वो सारे का सारा किसके कंट्रोल में रहा? वो रहा बलबन के कंट्रोल में। इसको उसने नाइब मुकर्रर किया हुआ था। ठीक है। और उसने उसी वक्त जो है, उसको पता था कि नोबेल्स के हाथ में पावर है सारी की सारी, नोबेल्स को वीक करना शुरू कर दिया। ठीक है। आपको पता है कि 1253 में वो इस चीज़ को लेके पकड़ा भी गया, नासरुद्दीन महमूद ने उसको फायर कर दिया था। लेकिन उसके बाद जो है वो फिर इसको रख लिया जाता है एज ए नायब ऑफ नासरुद्दीन महमूद। और जैसे ही नासरुद्दीन महमूद की डेथ होती है 1266 के अंदर, तो ये किंग बन जाते हैं, और 1287 तक जो है ये किंग चलते हैं, और ये 9वें किंग होते हैं ममलुक डायनेस्टी के। फर्स्ट कंसोलिडेट किंग ऑफ इंडिया। इट्स मीन दैट के ये ऐसे किंग हैं जो खुद अपनी जहानत और अपने बलबूते पे जो है वो ऊपर आते हैं। ठीक है। और देन जो है हम इसकी अर्ली लाइफ को देख लेते हैं। ये एक तुर्क ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है। और इनको मंगोलों ने जो है वो बाय करके सेल कर दिया था, और फिर जमालुद्दीन ने जो है इसको बाय करके अल्तमश को फ़रोग कर दिया था, और अल्तमश ने इसको अपनी 14 कैबिनेट का हिस्सा बना दिया था। ठीक है। ये आपने याद रखना है। और देन इसके बाद जो है मंगोल्स की इन्वेजन होती है। ये वो चीज़ें हैं जो इसको अपनी लाइफ में फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है। जो इसको इशू आते हैं अपने टेन्योर के दौरान। सबसे 1245 के अंदर आपको पता है कि मंगोल जो है वो सिंध पे हमला करते हैं, तो ये जो है उनको मंगोल पॉलिसी के ज़रिए जो है वो शिकस्त देता है। ठीक है। और दूसरा जो है बंगाल रिवोल्ट आती है। बंगाल में जो है बगावत हो जाती है। ये सबसे पहले अपने सिपा सलार को भेजता है, वो हार जाता है। फिर अपने बेटे बिकरा खान को भेजता है, वो भी शिकस्त खा जाता है। और ये फिर खुद वहाँ जाके जो है बंगाल वालों को शिकस्त देता है, और वहाँ पे अपने बेटे को गवर्नर मुकर्रर करके ये वापस आ जाता है। कब? 1279 को। ठीक है। ये आपने याद रखना है। और देन इसने इसकी जो अचीवमेंट्स हैं वो ये हैं कि ब्लड एंड आयरन पॉलिसी इसने इंट्रोड्यूस करवाई थी। इसका मतलब ये है कि इसकी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई भी बोलता था और कोई भी साजिश करता था, तो उसको जो है वो मरवा दिया जाता था। कोई नहीं बोल पाता था, इसलिए क्योंकि इसने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई। और देन इसने स्पेस सिस्टम को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया अपने टेन्योर में। और जो इसको सबसे बड़ा डर था वो 14 कैबिनेट से था, तो इसने स्लोली स्लोली जो है वो इन चीज़ों को ख़त्म कर दिया। किसी को किसी तरह, किसी को किसी तरह मरवा के इसने जो 14 कैबिनेट थी इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है। ये इसके दौर में कुछ जो चीज़ें हुई थी वो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है। और बाकी इसकी जो डेथ है ये 1287 के अंदर हो जाती है। और इसके दो बेटे होते हैं। एक बेटा मोहम्मद खान, जो कि मंगोलों के साथ लड़ते लड़ते मर जाता है 1245 के अंदर। ठीक है। ये मंगोलों के खिलाफ लड़ते लड़ते मर जाता है। ठीक है। और दूसरा बेटा जो होता है इसका बिकरा खान होता है। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता इन चीज़ों में, सियासत में कोई इसको इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वो इस अपने बाप के बाद कुर्सी को नहीं संभालता, बल्कि इसका बेटा जो इसका पोता होता है वो मसूदुद्दीन बाइकबाद
वो जो है वो चेयर को संभालता है। और देन मंगोल फिर अटैक करते हैं। मंगोलों के साथ जो है वो जलालुद्दीन खिलजी मिल के इस बंदे को शिकस्त देता है, और जलालुद्दीन खिलजी जो है वो दिल्ली सल्तनत को संभालता है। और इसी तरह खिलजी सल्तनत का जो है वो आगाज़ हो जाता है, खिलजी डायनेस्टी का जो है वो आगाज़ हो जाता है। मंगोल जलालुद्दीन खिलजी को चेयर पे बिठा के, दिल्ली सल्तनत पे बिठा के चले जाते हैं। ठीक है।